गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, किस साइज़ का होता है, किस शेप का होता है, कितना वेट होता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन करता है, तो उसके बारे में सारी जानकारी हम लेंगे। देखिए हार्ट क्या होता है। हार्ट सब लोग जानते हैं कि मेडिकल टर्म में हार्ट को अपन कार्डियक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्डियक। ये जो हार्ट होता है ये रफली कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है ये जो कॉन्सेप्ट ये शेप होती है पूरी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन यानी अंदर से खोखला एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी लंबाई अगर लगभग देखें अपन तो 10 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। ठीक है, ये जो होता है आपका ये हार्ट, इधर देखिए डायग्राम में अपन देख सकते हैं। ये जो रेड डॉट के माध्यम से मैंने दिखा रखा है ये पूरा हार्ट है। ठीक है, ये होलो ऑर्गन होता है और कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसका जो वेट होता है वो मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पर फीमेल की हाइट कम होती है, मेल की हाइट ज़्यादा होती है। तो बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होता है, इसका हार्ट की साइज़ भी फीमेल के अंदर कम होती है। सॉरी, वेट। फीमेल के अंदर जो हार्ट होता है उसका वेट लगभग 225 ग्राम 225 ग्राम होता है, जबकि मेल के अंदर हेवियर जो मेन होते हैं, हेवियर मेन के अंदर 310 ग्राम यानी 310 ग्राम जो होता है हार्ट का लगभग इतना वेट होता है। ठीक है, अब देखिए इधर जो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट पाया जाता है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, कहाँ पर ये रहता है, तो देखिए इधर लाइज इन थोरेसिक कैविटी इन द मीडियस्टिनम। ये जो मैंने बता रखा है आपको, ये है अपनी थोरेसिक कैविटी, ये है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, इसके नीचे आता है आपका पेल्विक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। राइट और लेफ्ट पार्ट जो है थोरेसिक पार्ट ये डिवाइडेड किया जाता है किसके माध्यम से, स्टर्नम के माध्यम से। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये स्टर्नम है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। तो लाइज इन दी थोरेसिक कैविटी यानी कि आपका हार्ट कहाँ पर रहता है, थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पर, मीडियस्टिनम, ये मीडियस्टिनम है। ठीक है, देखिए इधर कैसे होता है ये, लाइज ऑब्लिक ए लिटिल मोर टू लेफ्ट, ऑब्लिकली ये पाया जाता है और लेफ्ट साइड की तरफ ये बड़ा हुआ रहता है। इसमें क्या होती है, दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अपेक्स पार्ट, एक होता है बेस पार्ट। अपेक्स पार्ट जो होता है हार्ट का वो ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है पूरा अपेक्स पार्ट। ठीक है, जबकि इसका बेस कहलाता है कौन सा, अपर वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है अपेक्स और नीचे वाला पार्ट कहलाता है बेस। ठीक है, जबकि हार्ट में क्या होता है, ये पार्ट कहलाता है आपका अपेक्स और ये पार्ट कहलाता है आपका क्या, बेस। ठीक है, देखिए इधर अब अपेक्स पार्ट क्या होता है और बेस पार्ट क्या होता है। अपेक्स पार्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अपेक्स। क्या होता है, ये हार्ट जो फैला रहता है अपने, वो रहता है कहाँ से, 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। ये मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट तक फैला रहता है एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकोस्टल स्पेस। यानी कि इस मिड लाइन से ये 9 सेंटीमीटर इधर फैला रहता है लेफ्ट साइड में, और ये जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, देखना ये जो ब्लैक लाइन से मैंने दिखा रखा है ये आपकी रिब्स। ठीक है, और इन रिब्स के बीच में जो ये व्हाइट कलर का स्पेस नजर आ रहा है ये कहलाता है आपका क्या, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है, जो हार्ट का अपेक्स पार्ट रहता है वो लेफ्ट साइड में जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस 1 2 3 4 5 जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस ये जो रहता है, इस 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ये फैला हुआ रहता है पूरा यहाँ तक इस लेवल पर। ठीक है, जबकि देखा जाए तो जो बेस पार्ट होता है ये बेस पार्ट ऊपर एक्सटेंड रहता है कहाँ पर, ये जो सेकंड वर्टेब्रा होती है अपनी, सेकंड वर्टेब्रा सेकंड रिब्स जो रहती है, सेकंड रिब्स तक ये फैला हुआ रहता है। ठीक है, यानी बेस पार्ट सेकंड रिब्स तक रहता है, जबकि आपका क्या होता है, अपेक्स पार्ट जो रहता है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक फैला हुआ रहता है। इसीलिए देखा हो तो आप लोगों ने कि बच्चों में अपेक्स पल्स फील की जाती है, वो अपेक्स पल्स कहाँ पर फील की जाती है, लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर, ये क्लेविकल बोन होती है, ब्यूटी बोन जिसे अपन बोलते हैं, इसके मिड क्लेविकुलर या 5th इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है यहाँ पर अपेक्स पल्स फील की जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, जो क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने का काम करता है, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है,
अब क्या हो गया, ये जो पार्ट होता है ये लगभग जस्ट आता है आपका जो निप्पल होता है, लेफ्ट निप्पल जो होता है, लेफ्ट निप्पल के जस्ट बिलो पार्ट है, ये कहलाता है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आपके पुटअप भी किया जाए कि अपेक्स पल्स फील की जाती है, तो हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कहाँ पर, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, या फिर मिड क्लेविकुलर लाइन इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, या फिर जस्ट बिलो दी लेफ्ट निप्पल। ये हम इसका आंसर दे सकते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ बेस का मैंने आपको बता दिया कि ये सेकेंड रिब्स तक ये फैला हुआ रहता है ऊपर। अब इसकी एक्चुअल पोजीशन की बात करेंगे कि एसोसिएट ऑर्गन्स जो रहते हैं हार्ट के, वो कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे पाए जाते हैं। देखिए इधर सबसे पहले बात करेंगे अपन ये तो मालूम है हमें कि सुपीरियर क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है, इन्फीरियर नीचे वाला हिस्सा कहलाता है, लेटरल दोनों साइड का कहलाता है, एंटीरियर उसके फ्रंट में क्या है, पोस्टीरियर उसके पीछे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इन्फीरियरली, यानी कि हार्ट के नीचे क्या होता है। तो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, यहाँ पर क्या होता है, आपका डायफ्राम इस प्रकार से फैला हुआ रहता है। तो जो सेंट्रल टेंडन है डायफ्राम के ऊपर ये रेस्ट करता है एक तरीके देखा जाए तो, ठीक है। तो जो डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन पार्ट है वो इसके इन्फीरियरली पाया जाता है। सुपीरियरली बात करें तो ऊपर क्या होता है, तो यहाँ से क्या होती है आपकी आयोटा, इधर से सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये सारी जो ब्लड वेसल्स होती है, मेजर ब्लड वेसल्स, जैसे कि बात करो ग्रेट ब्लड वेसल्स में आयोटा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी वो भी ऊपर ही जाएगी, पल्मोनरी वेन यहाँ से वापस आएगी वो भी, यानी सुपीरियरली अपन देखें ऊपर तो आपका आयोटा रहता है, पल्मोनरी आर्टरी रहती है, पल्मोनरी वेन रहती है, सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड लेके आ रही है हार्ट के अंदर वो पाई जाती है, ठीक है। पोस्टीरियरली बात करें अपन, यानी हार्ट के पीछे क्या होता है, तो पीछे की तरफ जो रहता है यहाँ से जो आपकी ट्रेकिया है, ईसोफेगस है, इधर से लेफ्ट और राइट जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, वो इधर से डिसेंडिंग आयोटा, आपका ये आयोटा भी घूमकर पीछे की तरफ से नीचे आता है। जो डिसेंडिंग आयोटा जो नीचे की तरफ जाता है वो आयोटा भी यहाँ से घूमकर बैक साइड पीछे की साइड से आता है। इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे से ब्लड लेके आती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पोस्टीरियरली पाई जाती है हार्ट के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेटरली, हार्ट के दोनों साइड में क्या होता है, दोनों साइड में लंग्स होते हैं, ठीक है। हालांकि लंग्स जो होता है इसके ये जो लेफ्ट लंग्स से ये कवरअप रहता है आपका क्या जो हार्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में, इसीलिए लेफ्ट जो लंग्स होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, जबकि अपने राइट में 3 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीरियरली, हार्ट के फ्रंट में क्या पाया जाता है, हार्ट के फ्रंट में होता है आपका स्टर्नम, ये स्टर्नम हमें नज़र आ रहा है। इधर से रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिब्स जो होती है ये कवरअप करके रखती है, ये सारा क्या होता है एंटीरियरली यानी हार्ट के फ्रंट में पाए जाते हैं। ये थी अपनी कौन सी पोजीशन ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अपना जो हार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि कितनी वाल होती है, कैसे बना होता है, वो बात करेंगे हम। जो हार्ट की स्ट्रक्चर होती है उसकी जो वाल की बात कर रहे हैं, हार्ट के ऊपर जो लेयर होती है वो लेयर होती है 3। जैसे मान लीजिए ये हार्ट है अपने, इस हार्ट के ऊपर क्या होती है 3 लेयर पाई जाती है। 3 लेयर में कौन कौन सी होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है आपके पेरिकार्डियम, जो मिडिल लेयर होती है ये कहलाती है आपके मायोकार्डियम, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है आपकी कौन सी, एंडोकार्डियम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है हार्ट की, आउटर मोस्ट लेयर को अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसके जो 2 सेक से मिलके बनी होती है। 2 सेक कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से देखें हम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं हम, ये पूरी क्या है, पेरिकार्डियम, ये पूरी पेरिकार्डियम है। अब इसमें 2 सेक कौन कौन से हैं, एक सेक तो हम देख रहे हैं ये वाला रेड वाला जो ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 2 सेक कौन कौन से, आउटर सेक ये वाला पार्ट है, और इनर सेक जो है आपका ये वाला पार्ट है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन आउटर सेक के बारे में। ये आउटर सेक जो होता है पेरिकार्डियम का, ये फाइब्रस टिश्यूज का बना होता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये फाइब्रस टिश्यूज का बना होता है। ये फाइब्रस टिश्यूज क्या काम करते हैं, अभी बात करते हैं, देखिए इधर ये जो आपका आउटर सेक होता है कंटिन्यूस विद द ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल्स अबव एंड एडहेरेंट टू द डायफ्राम बिलो। ये जो आपका अगर हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में बात करें अपन,
तो ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, यहाँ से कई सारी ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें निकलती है, इस वाले पार्ट से कई सारी ब्लड वेसल्स निकलती है। उनकी जो ट्यूनिक एडवेंसी है जो होती है उनकी आउटर मोस्ट लेयर वो इससे अटैच होती है, इसकी चिपकी हुई रहती है। जबकि इसका जो बिलो वाला पार्ट रहता है निचला, यानी नीचे की तरफ बात करें तो नीचे क्या होती है, ये डायफ्राम से अटैच रहता है। यानी ऊपर तो ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जबकि नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, इनइलास्टिक फाइब्रस नेचर प्रिवेंट द ओवर डिस्टेंशन ऑफ द हार्ट। इसके अंदर जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं ये इनइलास्टिक होते हैं, जो क्या काम करते हैं, हार्ट को ओवर डिस्टेंशन से यानी कि ज़्यादा फैलने से बचाने का काम करता है। यानी हार्ट ज़्यादा नहीं फैले, क्योंकि ज़्यादा फैल जाएगा तो प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि जब ज़्यादा फैल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, इनइलास्टिक फाइब्रस नेचर जो होती है हार्ट को ज़्यादा डायलेट होने से बचाने का काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब आती है आपकी इनर सेक। ये इनर सेक की बात करते हैं। ये इनर सेक क्या होता है, ये भी डबल लेयर से बना होता है। आउटर सेक क्या होता है, केवल फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, जबकि इनर सेक क्या होता है, डबल लेयर से बना रहता है। ये तो होती है ब्लू वाली जो नजर आ रही है पेराइटल, और ये ब्लैक वाली नजर आ रही है जिसे अपन विसरल मान सकते हैं। यानी पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ये दो लेयर होती है। डबल लेयर की बात की अपन ने, पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी आपकी विसरल पेरिकार्डियम। इस विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इस विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोला जाता है। इन दोनों लेयर के बीच में, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं अपन क्या, पोटेंशियल स्पेस। और इस पोटेंशियल स्पेस के अंदर क्या होता है कि एक सीरियस फ्लूइड भरा रहता है, जो क्या होता है, जो हार्ट बीट के दौरान, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान इनके बीच में थोड़ा सा हल्का सा एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट के दौरान इनके बीच में फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है वो सीरियस फ्लूइड। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, ये किससे बनी होती है, आपके फ्लैटेंड, ये जो सीरस मेम्ब्रेन है पूरी, ये फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। जबकि आपकी ये किसकी थी, ये फाइब्रस टिश्यूज की बनी थी। ये किसकी बनी हुई है, ये आपकी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल की बनी होती है। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। सेकेंड लेयर है आपके हार्ट की, मिडिल लेयर जिसे अपन बोल सकते हैं। ये मायोकार्डियम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि जितने भी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में सब में ये मदद करने का काम करती है। ये मायोकार्डियम जो होती है एक मस्कुलर लेयर कर सकते हैं अपन, जो कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स की, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से ये बनी होती है, जो कि सिर्फ हार्ट के अंदर ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरी चीज़, ये नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, यानी हार्ट को अपन अगर चाहो तो वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है इसका ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, यानी एक प्रकार से इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल्स, ये हालांकि सीधी होती है, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स की तरह नजर आती है, लेकिन फिर भी ईच फाइबर हैज ए न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेज। प्रत्येक फाइबर जो होता है ये स्केलेटल मसल्स की तरह सीधी स्ट्रेट पाई जाती है, लेकिन प्रत्येक फाइबर में क्या होता है आपका, ये एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और ये एक या एक से अधिक कई सारी ब्रांचेस मिलकर इस तरीके से बनता है, पूरा एक नेटवर्क तैयार होता है ये। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, और इनके बीच में क्या होता है, बीच बीच में एक ये जो डार्क लाइन जो नज़र आती है क्या करती है, इनको सेपरेट करने का काम भी करती है, एक दूसरे को सेपरेट करने का काम भी करती है, आपस में इनमें कनेक्शन बनाने का काम भी करती है। ये जो मायोकार्डियल मसल्स होती है, ये क्या होती है, जो आपका हार्ट होता है, इस हार्ट का जो बेस पार्ट है, ये बेस पार्ट यहाँ पर कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि अपेक्स पार्ट जो होता है नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर ये थिक होती है, मोटी होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाई जाती है, ताकि यहाँ से हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में मदद मिल सके। ठीक है, ये होती है आपकी सबसे बड़ी जो इनर मोस्ट लेयर अपन ये ग्रीन कलर की यहाँ पर नजर आ रही है, ये कहलाती है आपकी मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से ब्रांचेस कनेक्टेड रहती है, जो कि इम्पल्स को आगे बढ़ाने का काम करती है एक दूसरे फाइबर्स में, और ये इम्पल्स पूरा फैलने के बाद यानी आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं। ठीक है, ये थी अपनी मायोकार्डियम। नेक्स्ट है इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है हार्ट की इनर मोस्ट लेयर कहलाती है, ये आपका हार्ट है, इसकी जो सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी, क्या, एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम जो होती है आपकी, यही एंडोकार्डियम आपका क्या काम करती है, दिस लाइन्स द चेम्बर एंड द वॉल्स ऑफ द हार्ट, यानी कि ये जो चेम्बर है आपके हार्ट का, इसकी एक लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, इसको तैयार करती है। ठीक है, ये सारे चेम्बर है आपके हार्ट के, 4 चेम्बर है। ठीक है,
इनको तैयार करने का काम करती है। साथ में ये क्या काम करती है, जो वाल होते हैं उन वाल का भी निर्माण करने का काम करती है। ये जो वाल होते हैं इन वाल का निर्माण करने का काम भी कौन करती है, आपकी ये एंडोकार्डियम। ये जो एंडोकार्डियम होती है थिन होती है, बिल्कुल पतली होती है, स्मूथ होती है और ग्लिस्टरिंग मेम्ब्रेन होती है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर, इस चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड है वो इजीली फ्लो हो सके। ठीक है। दूसरी चीज़, कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियम। ये जो आपकी एपिथेलियम जो एंडोकार्डियम होती है वो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। ये थी आपकी क्या, एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम में आपके चेम्बर और हार्ट के जितने भी वाल होते हैं उनका निर्माण करने का काम करती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं अपन इंटीरियर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट अंदर से किस प्रकार का नजर आता है। तो देखिए इधर इंटीरियर की बात करते हैं कि हार्ट अंदर से कैसा होता है। तो हार्ट के बारे में एक सिंपल जनरल डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हार्ट डिवाइडेड रहता है दो पार्ट में। ये पार्ट है आपका राइट और ये पार्ट है आपका लेफ्ट। यानी राइट और लेफ्ट साइड जो डिवाइडेड रहते हो किसके माध्यम से, ये जो पार्ट कहलाता है आपका ये सेप्टम कहलाता है। ठीक है। ये सेप्टम के माध्यम से राइट और लेफ्ट साइड हार्ट की दोनों डिवाइडेड रहती है। ये क्या होता है, ये जो सेप्टम होता है ये बना तो आपका मायोकार्डियम का होता है, बना तो ये मायोकार्डियल मसल्स का होता है, लेकिन इसके ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है, इसके ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है वो किसकी होती है, आपकी एंडोकार्डियम की। ये जो कवरिंग रहती है इसके ऊपर, ये एंडोकार्डियम की कवरिंग रहती है पूरी। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो हार्ट की यानी बर्थ जन्म के पहले क्या होता है, दोनों जो एट्रियम होते हैं राइट और लेफ्ट जो होते हैं एट्रियम, इनके बीच में क्या होता है, एक फोरामेन ओवल होता है जो कि जन्म के पहले रहता है, लेकिन बर्थ के बाद क्या होता है, ये यहाँ का वाल जो होता है ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये फोरामेन ओवल हो गया। दो वाल पाए जाते हैं, एक होता है आपका राइट पार्ट में, एक होता है लेफ्ट पार्ट में। यानी राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। तो राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो पार्ट होता है यहाँ पर जो वाल पाया जाता है, यानी इन वाल को, दोनों वालों को बोलते हैं अपन क्या, एट्रोवेंट्रिकुलर वाल। ये एट्रोवेंट्रिकुलर वाल दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल, दूसरा होता है मिट्रल वाल। ट्राइकस्पिड वाल जो होता है आपके राइट साइड में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो वाल पाया जाता है, ये जो वाल होता है आपका, ये वो कहलाता है आपका ट्राइकस्पिड, जबकि ये वाल जो होता है ये कहलाता है बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल। ये जो ट्राइकस्पिड वाल होता है यानी राइट साइड में, राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल होता है जिसे अपन ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं, ये 3 फ्लैप या कस्प का बना होता है, जबकि आपका जो लेफ्ट वाला होता है ये 2 फ्लैप का या 2 कस्प का बना हुआ होता है। ठीक है। ये जो क्या होता है, इसमें जो फ्लो होता है वो वन साइडेड ही होता है, यानी कि बैकवर्ड फ्लो कभी भी नहीं होता है, इनमें ध्यान रखना हार्ट में। और ये सारी जो इनरमोस्ट लेयर है यानी वाल और जो ये जो पूरी लेयर है ये बनी होती है आपकी किसकी, एंडोमेट्रियम की। ये था इसका इंटीरियर अपने हार्ट का। ओके।